प्रिय श्रोता, आज एक बार फिर संत रमेश साहब यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप लोग को बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे। आप लोग संत रमेश साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें ताकि आने वाला सत्संग प्रवचन कथा आप लोग को सुनने के लिए मिलता रहे। आज हम आप सबको नींद, भूख, प्यास और आशा, ये चार बहन थी और चारों बहन में एक बार शर्त लग गई। नींद ने बोला कि मैं चारों बहन में सबसे बड़ी हूँ। फिर प्यास ने बोला नहीं बहन, मैं सबसे बड़ी हूँ। फिर नींद ने बोला कि नहीं बहन, मैं सबसे बड़ी हूँ। और आशा, उसने भी बोला कि नहीं बहन, मैं सबसे बड़ी हूँ। यानी चारों बहन में जिद लग गई कि चारों बहन में कह रही थी नींद मैं बड़ी हूँ, आशा कह रहा था मैं बड़ी हूँ, नींद कह रहा था मैं बड़ी हूँ, भूख कह रहा था मैं बड़ी हूँ, प्यास कह रहा था मैं बड़ी हूँ। चारों बहन राजा के पास गए। राजा से बोले कि राजा साहब, सबसे पहले भूख ने राजा को बोला कि राजा साहब, मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने बोला किस तरह आप बड़ी हो? बोला देखिए राजा साहब, मेरे ही कारण लोग भोजन पकवान बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, थाली सजाते हैं, खाना परोसते हैं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने सिपाही को आदेश दिया और कहा देखो सिपाही, जा कर के पूरे गांव में बोल दो कि आज किसी के घर खाना नहीं बनेगी, पकवान नहीं पकेगी, थाली नहीं सजेगी। राजा के सिपाही ने जाकर कहा, सबसे कह दिया कि आज किसी के घर में खाना नहीं बनेगी, ना थाली सजेगी, ना पकवान बनेगी। जब भूख लगी तो सबके घर गए। किसी के घर में खाना नहीं बन रहा था, ना पकवान बन रहा था, ना थाली सज रहा था। जब भूख व्याकुल हो गई, तड़पने लगी, फिर भूख ने जाकर बासी रोटी का एक टुकड़ा था उसको खाने लगा। यह देखकर प्यास ने राजा साहब के जाकर राजा को बोला कि राजन देखिए, भूख को रहा नहीं गया, वो बासी रोटी का टुकड़ा खा रहा है, इसलिए मैं भूख से बड़ी हूँ। प्यास को राजा ने कहा आप किस तरह बड़ी हो? कहा इसलिए कि मेरे कारण ही लोग कुआं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, नल लगवाते हैं, पानी भरकर अपने बर्तन में घर में रखते हैं। राजा ने सिपाही से बोला ठीक है, सिपाही जाओ और गांव में सबको कह दो कि कोई अपने घर में पानी भर कर न रखे, तालाब न खुदवाए, नल न लगवाए, हैंडपम्प न लगवाए, सबको मना कर दो। सिपाही ने जाकर ऐसा ही किया। फिर जब प्यास को प्यास लगने लगी तो उन्होंने ढूंढा, कहीं तालाब नहीं मिला, न नल मिला, न कुआं मिला, ना कहीं बर्तन में पानी भरा मिला। प्यास ने व्याकुल हो गया और जाकर एक गड्ढा में पानी, गंदा पानी था, वह पीने लगा। यह देखकर नींद ने राजा को जाकर के बोला कि राजा साहब, प्यास हार गई है, प्यास देखिए गड्ढा में जाकर पानी पी रहा है, इसलिए मैं भूख और प्यास से मैं बड़ी हूँ। राजा ने कहा किस तरह तुम बड़ी हो? कहा देखिए राजन, मेरे कारण ही लोग
पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगवाते हैं और तोशक तकिया खरीदते हैं। इसलिए मैं भूख और प्यास से बड़ी हूँ। राजा ने अपने सिपाही से कहा, जाओ गांव में बोल दो किसी को कोई पलंग न बनवाए, बिस्तर न लगवाए, तोशक तकिया न लगवाए। सिपाही ने जाकर ऐसा ही बोला। पूरे गांव में कोई बिस्तर नहीं लगाया, न तोशक तकिया बिछाया। जब नींद को परेशान नींद हो गई, बर्दाश्त से बेबर्दाश्त हो गया, नींद व्याकुल होने लगा, फिर उन्होंने जाकर उभर खाबर ज़मीन में जाकर लेट गया। यह देख कर के आशा ने राजा साहब को जाकर के बोला, राजन मैं भूख प्यास और नींद तीनों बाण से बड़ी हूँ। कहा, किस तरह तुम बड़ी हो? कहा, देखिए राजन, नींद को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उभर खाबर ज़मीन में जाकर लेट गया है। तो राजन ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम कैसे बड़ी हो? कहा, देखिए मेरे कारण ही लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। एक आशा रख कर के ही लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं। इसलिए मैं तीनों बहन से सबसे बड़ी हूँ। कहा, ठीक है। सिपाही को बोला, जाओ गांव में बोल देना किसी को मजदूरी ना करे, काम छोड़ दे। सब जा कर के सबको बोला, सिपाही ने सब काम करना बंद कर दिया। जब रात हुई तो आशा ने सब जगह देखा कि कहीं आशा का दीपक नहीं जल रहा है। फिर घूमते घूमते आशा ने एक कुम्हार के पास गई तो कुम्हार ने रात को एक दिया जलाकर और अपना बर्तन बना रहा था। आशा ने जाकर वहीं रुक गई और कुम्हार को वह मिट्टी का दिया सोना बन गया और उसका महल मकान बहुत अच्छा सुंदर बन गया, जो पहले झोपड़ी थी। फिर आशा ने राजा को बोला, देखिए मैं सबसे बड़ी हूँ, तीनों बहन में सबसे बड़ी मैं हूँ, इसलिए मेरे कारण ही लोग आशा रखते हैं और आशा का दिया जलाकर कोई पढ़ाई करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं और कोई एक आस लेकर के ही डीएम कलेक्टर बनते हैं। इसलिए मैं तीनों बहन में सबसे बड़ी हूँ। राजा ने वह आशा को चाबस दिया और कहा, तुम ठीक कहती हो, ये दुनिया के अंदर में भूख प्यास नींद सबसे बड़ी एक आशा होता है। जो आशा इंसान को कभी टूटने नहीं देता, हिम्मत हारने नहीं देता है और आस लेकर के ही इंसान पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, मजदूरी बनाता है और कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाता है। श्रोतागण, यह कहानी जिनको अच्छा लगे वह यह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें और लाइक कर दें, अपने दोस्त को शेयर भी कर दें।